Good morning to all. This is your 16th lecture of this course, Electronic Instrumentation. I may not be able to upload slides today as the slides are a little bit incomplete, but I will try to upload the slides as well as the video recording as soon as possible. So today we will discuss about printers. What are printers? हम printers के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. तो व्हाट आर प्रिंटर्स? प्रिंटर्स क्या करते हैं, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको हार्ड फॉर्म में पेपर पर आपको दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ यू नीड. ओके, so when a record of reading of an instrument is required in hard form, आप पेपर पे चाहते हैं, और when the variation of a physical quantity is required, यानी ग्राफिकल नेचर का आप वेरिएशन चाहते हैं, ग्राफ चाहते हैं किसी क्वांटिटी का, तब प्रिंटर की जरूरत पड़ती है. प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड में मेजर क्लासिफिकेशन जो है प्रिंटर्स का, इम्पैक्ट टाइप एंड नॉन. देखते हैं इम्पैक्ट टाइप में क्या होता है. इम्पैक्ट प्रिंटर्स फॉर्म द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग द पेपर विद ए प्रिंट हेड एंड स्क्वीजिंग एंड इन रिबन between the print head and the paper. क्या होता है अभी आगे हम देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ये कैसे वर्क करता है, क्या चीज ये होती है. ठीक है, तो बेसिकली देयर इज अ पेपर, उसके ऊपर एक रिबन है जो कि कलर्ड है और इंक है, और उसके ऊपर एक प्रिंटिंग हेड. तो जब प्रिंटिंग हेड इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, देन द रिबन विल टच द पेपर एंड द कैरेक्टर विल बी. सेकेंडली, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, फॉर्म कैरेक्टर्स विदाउट एंगेजिंग द प्रिंट मैकेनिज्म विद द प्रिंट सरफेस. तो इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा पेपर से प्रिंट मैकेनिज्म में. क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बाय हीटिंग सेंसिटाइज्ड पेपर और बाय स्प्रेइंग इंक फ्रॉम ए जेट. ये आपकी टेक्नोलॉजी यूज होती है हीटिंग सेंसिटाइज्ड पेपर की, लेजर प्रिंटर. ठीक है, और स्प्रेइंग इंक फ्रॉम ए जेट, ये आपकी टेक्नोलॉजी आप समझ गए होंगे, इंक जेट प्रिंटर में इसको यूज करते हैं. तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन टेबल ऑफ प्रिंटर्स. तो प्रिंटर इम्पैक्ट टाइप में कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं, दीज आर वेरी ओल्ड मॉडल्स बट स्टिल यूज्ड. एक आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, एक आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ठीक है, इसके अलावा एक आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से आ गए, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड लेजर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात अगर हम करें, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, इसमें हम डॉट्स की हेल्प से एक इमेज फॉर्म करते हैं. ठीक है, इट्स स्पीड इज यूजुअली 30 to 550 कैरेक्टर्स पर सेकंड. स्लो स्पीड, बहुत हाई स्पीड. चीपेस्ट होता है बट हैज ए लो प्रिंट क्वालिटी. ठीक, बहुत ओल्ड मॉडल है. डॉट मैट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1970. ओके, वर्क कैसे करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कराते हैं. इट विल फॉर्म इमेज by using one character at a time as the print head moves across the page. I will try to show you some images if it's possible. And it uses tiny pins to hit an ink ribbon and the paper, much as a typewriter does. So बिल्कुल it works in the same fashion as an old typewriter works. This printer then arranges the dots in a particular manner, form characters and kinds of and all kinds of images. इसमें जो भी आपका कैरेक्टर बनेगा, कोई अल्फाबेट आप लिख रहे हैं, कोई नंबर आप प्रिंट कर रहे हैं, कोई आप इमेज प्रिंट कर रहे हैं, that will be formed with the help of dots. Okay, then इसमें कुछ पिंस के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. तो 9 to 24 वर्टिकल कॉलम पिंस आर कंटेन्ड इन अ रेक्टेंगुलर प्रिंट हेड. ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड दिखा दें आपको. हाँ, ये कुछ इस तरीके का आपका ये प्रिंट हेड है इसका पेजेस में.
पिन, ये कुछ प्रिंट हेड है, आप देख रहे हैं इसमें 7 पिन्स हैं, 9 पिन्स हैं, 18 पिन्स हैं, 24 पिन्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज द, ये आपका जो है स्ट्राइक कर रहा है और ये पेपर है, ओके, ये पेपर है और ये चीज यहाँ पर, माउस को भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये जो चीज है, ये पिन जो है वो यहाँ पर मौजूद है एंड इट इज स्ट्राइकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑन दिस पेपर विच इज मूविंग। और देखिए आप धीरे धीरे ये इस तरीके से डॉट्स के फॉर्मेशन से यहाँ पर कैरेक्टर आपका प्रिंट होगा। When printhead moves across the paper, pins are activated to form a dotted character. These printers can produce carbon copies along with the original. यानी अगर आपने एक बार कमांड दे दी और मल्टीपल प्रिंट्स आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका आउटपुट आएगा, सब लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं कि इसका डॉट्स, ये देखिए कि ये जैसे कैरेक्टर ई है, डॉट्स की फॉर्म में यहाँ पर शेप, ठीक है ना, ये सब डॉट्स बने हुए हैं और डॉट्स एक पैटर्न में आपके प्रिंट हुए हैं जिससे वो आपका कैरेक्टर ई बने। नेक्स्ट आते हैं इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर। सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि लो कॉस्ट होता है, लो पर पेज कॉस्ट होती है एंड इट इज एनर्जी एफिशिएंट, कम पावर लेता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज वेरी नॉइजी। इवन अगर आप लोगों ने घर में देखा हो आपका, या बसेस में आप लोगों ने जब ट्रेवल किया हो कभी लास्ट टाइम, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके पास एक हैंड हेल्ड प्रिंटर होता है टीटी के पास आज के टाइम में, या जब घर पे आपके इलेक्ट्रॉनिक बिल देने आता है इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास भी प्रिंटर होता है। तो आपने देखा होगा इतना छोटा सा प्रिंटर होता है बट इट यस सर, मेक्स, यस सर। ठीक है ना। लो रेजोल्यूशन, बहुत क्लियर आप इमेज इससे जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते। लिमिटेड फॉन्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें ये भी है कि आप हर तरीके का सिंबल इससे जो है वो या अल्फाबेट आप इससे प्रिंट नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली ग्राफिक्स जब लो रेजोल्यूशन है तो ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी नहीं आएंगी। अगर आप इससे चाहें कि हम फोटो खींच लें तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी क्लियर इमेज इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपका नॉन कॉन्टैक्ट या नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। अब इसका अरेंजमेंट समझते हैं, पहले मैं इसकी वर्किंग समझा दे रहा हूँ आपको कि क्या है। इन अ लेजर प्रिंटर, a laser beam is turned on and swept back and forth across a photosensitive drum according to the image to be। एक लेजर बीम आपने छोड़ी और लेजर बीम जो है एक फोटो सेंसिटिव ड्रम पर ऐसे ऐसे मूव करती है, ठीक है। और उसके ऊपर एक एक इमेज का रेप्लिका बन जाएगा फोटोसिंथेसिस। एज ए रिजल्ट द ड्रम डेवलप्स a static charge at certain spots। तो ड्रम पर इमेज बन जाए, इमेज की एक आउटलाइन बन जाएगी जो भी चीज आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, और उन स्पॉट्स पर क्या आ जाएगा, कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पॉट्स हैं वो न्यूट्रल हैं। फिर क्या होगा, नेक्स्ट ए ब्लास्ट ऑफ पाउडर इंक मिक्स विद रेजिन। ये एडिसिव मटेरियल है, इसको हम कहते हैं टोनर। सब लोगों ने सुना होगा, जेरोक्स मशीन में भी, आपकी फोटोकॉपी मशीन में भी इसको डालते हैं, ठीक है ना। ब्लैक कलर का पाउडर होता है, इज अप्लाइड टू द ड्रम। ड्रम के ऊपर ये पाउडर अप्लाई किया जाता है। व्हेन द चार्ज स्पॉट्स अट्रैक्ट द इंक पाउडर लीविंग द न्यूट्रल पार्ट। तो जब जहां पर ये इंक कहाँ कहाँ पर आपकी जो है ये पाउडर कहाँ कहाँ पर पेस्ट होगा, जहां पर चार्ज, ठीक। Thus, a replica of the image is created on the drum, and this image is transferred electrostatically onto the paper by applying a reverse field between the paper and the drum। अब क्या किया जाता है, पेपर पर हम उसकी अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज हम दे देंगे। तो जो इंक जो हमने हमारे जो ड्रम के ऊपर जहां जहां पोर्शन था वो आपका जो है इसके ऊपर आ जाएगा, पेपर के ऊपर। जहां जहां पर इंक थी वो पेपर के ऊपर आ जाएगी, और फिर पेपर को हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, वहीं पर पेस्ट।
Subsequently, the paper is heated to fuse the toner spots on the paper. यानी जब आपने देखा होगा कभी कि प्रिंटर से, लेजर प्रिंटर से या जेरोक्स मशीन से जब फोटोकॉपी या प्रिंट निकलता है, इट इज हॉट और इट इज वार्म, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ जेरोक्स कॉपियर्स। जेरोक्स हम कहते हैं कि जेरोक्स निकाल दो, जेरोक्स एक्चुअली कंपनी का नाम है। द प्रोसेस इज नोन एज फोटोकॉपी, ठीक है ना। तो जेरोक्स इज ए कंपनी लोकेटेड इन यूएसए और उसने ही सबसे पहले लेजर प्रिंटर्स को डेवलप, एक्सेप्ट दैट द लाइट सोर्स, जो जेरोक्स मशीन्स में लाइट सोर्स होता है और ऑप्टिकल इमेज फॉर्मेशन अरेंजमेंट होता है, वो वहां पर जरूरी होता है। कहाँ पर? जेरोक्स मशीन्स में, ठीक है। यहाँ पर लाइट सोर्स क्या है? यहाँ पर लाइट सोर्स लेजर प्रिंटर्स का बहुत हाई रेजोल्यूशन होता है, देखा होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का, 6000 to 12,000 dpi and are preferred for high quality, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, ठीक है, बट द ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपको मालूम है लेजर प्रिंटर से कॉस्ट पर पेज जो है नियरली 1 रुपी और लेस देन 1 रुपी पर पेज पड़ते हैं। यूजुअली लेजर प्रिंटर्स आर नॉट यूज फॉर कलर प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है, लेकिन कलर लेजर प्रिंटर, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हाई प्रिंटिंग स्पीड, ठीक है, डेली 30 पेजेस पर मिनट, 40 पेजेस पर मिनट। एफर्टलेस बल्क प्रिंटिंग, आप उसमें कमांड दे के छोड़ दीजिए और चले जाइए कहीं, आपका जो है वो प्रिंट होता रहता है। लेस नॉइजी ऑपरेशन, पावर कंजम्पशन थोड़ा इसका ज्यादा, वो चीज़ हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये ये मैं अब आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ, दो इमेजेस हैं, मैं किसी भी इमेज से आप चाहें तो समझ सकते हैं। ये बेसिकली लेजर सोर्स है, ठीक है, और ये एक रोटेटिंग मिरर है, तो जिससे लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होके इस ड्रम के ऊपर अलग अलग स्पॉट्स पर पड़े, और यहाँ पर ये जो वाइट स्पॉट्स हैं ये चार्ज हो जाए। फिर इनके ऊपर क्या होगा, ये टोनर, ये टोनर का रोलर है, ठीक है ना, इसको इसके ऊपर रोल कराया जाएगा, तो यहाँ पर जहाँ जगह व्हाइट स्पॉट्स थे, जहाँ पे चार्ज आपका आया था फोटो फोटो पर, वहां पर जो है इंक आपकी जो है वो स्टिक कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोटो ड्रम से जो है इस पेपर को, ये देखिए ये नीचे पेपर है, पेपर को रोल कराया जाएगा, ठीक है, और हीट कराया जाएगा, सो दैट इसके ऊपर यहाँ पर देखिए प्रिंट आपका पेपर के ऊपर एंड पेपर आपका बना, इस तरीके से ये प्रिंटर आपका वर्क करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, और जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो प्लीज चैट बॉक्स में प्लीज रोल नंबर जरूर टाइप कर दें। देयर आर 4 participants, I can see one is 18DP25. What is your name, man? मैं वीडियो ऑन करने को कहता हूँ, वीडियो नहीं ऑन करते, अनम्यूट करने को कहता हूँ, अनम्यूट नहीं करते हैं, क्या बात है भाई। बहरहाल आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, किसी का ठीक है, एंड फ्रॉम अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो सैटरडे को, ओके, थैंक यू।